हेलो स्टूडेंट्स, ये सेशन में मैं आपका सेशन नंबर 8, 9 एंड 10 कवर कराने वाली हूँ। जो लास्ट आपके 3 सेशंस बचे हैं इस सब्जेक्ट के। स्टार्टिंग विद सेशन 8 जिसमें हम पढ़ने वाले सर्विस क्वालिटी। एज द नेम सजेस्ट आपको इजीली समझ में आ रहा हो सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या होता है। सर्विस की अगर क्वालिटी अच्छी तो ऑफकोर्स उससे कस्टमर बहुत खुश रहता है। तो सर्विस क्वालिटी रिफर्स टू द कस्टमर का जितना भी ओवरऑल असेसमेंट है जो उसने सर्विस की असेसमेंट मतलब जो भी उसने सर्विस को समझा है या उसने असेस किया है, जो उसने रेटिंग की है सर्विस को, किसके बेसिस में किया रहेगा, वो अपने एक्सपेक्टेशन के बेसिस में और अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेसिस में। उसने क्या एक्सपेक्टेशन के साथ सर्विस ली है और उसको एक्चुअल में क्या मिला है एज एक्सपीरियंस, उस बेसिस में क्या करता है वो सर्विस को एसेस करता है। उसको हम क्या करते हैं, सर्विस क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी सर्विस मार्केटिंग का, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, उसके लॉयल्टी को, एक ब्रांड की ओवरऑल रेपुटेशन को भी। सर्विसेज क्या होते हैं, इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं उनको इवेलुएट करना उनकी क्वालिटी, क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है। इसलिए जो सर्विस प्रोवाइडर उनको कंसिस्टेंटली क्या करना पड़ता है, हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस उनको देना पड़ता है अपने यूज़र को, ताकि वो उनकी डिमांड को मीट कर सके और उनके एक्सपेक्टेशन को और ज़्यादा, उनके एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा उनको अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर पाए। यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस क्वालिटी इंक्लूड किया गया, इसमें इंटेंजिबिलिटी, हेलोजेनिटी एंड इंसेपरेबिलिटी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए प्रीवियस वीडियोस में। ना ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट्स है, ऐसे कुछ चीज़ें जिसको माइंड में रखना चाहिए वेल गिविंग सर्विस से क्वालिटी अच्छी रखनी है तो ये चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज योर रिलायबिलिटी। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिलीवर प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेंटली एंड एक्यूरेटली। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रॉमिसेस किए सर्विस की क्वालिटी को लेकर के, वो हम उनको उस तरीके से दें, जो हमने प्रॉमिस किया हम उसको वही चीज़ डिलीवर करें उतनी ही एक्यूरेसी के साथ, और कंसिस्टेंटली उस चीज़ को क्या करते रहे, डिलीवर करते रहे, उनका ट्रस्ट हमेशा जीतते रहे, हमेशा एक नए कस्टमर के एक्सपेक्टेशन हम मिलाते रहें। ठीक है, दिस इज योर रिलायबिलिटी। सेकंड इज योर रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि जब भी एक कस्टमर को हेल्प की जरूरत है तो आपके जो स्टाफ है वो हमेशा रेडी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तुरंत हेल्प करने के लिए तुरंत की तुरंत रेडी होना चाहिए, ताकि उनकी नीड्स को वो समझे और तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है, थर्ड इज योर एश्योरेंस। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस में एक एग्जांपल दिया हुआ बहुत अच्छा कि स्टाफ क्या, जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको कुछ कंप्लेन रहता है कि ये गंदा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, तो उस समय क्या होता है जो स्टाफ है वो तुरंत आता है, अच्छा जी ओके सर मैं अभी रिप्लेस करा देता हूँ या करा देती हूँ। ये रिस्पॉन्सिवनेस की क्वालिटी होती है। थर्ड इज योर एश्योरेंस। इट रिलेट्स टू द नॉलेज, कर्टेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज देयर एबिलिटी टू इंस्टॉल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन कस्टमर। इसका मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको आना चाहिए, उसकी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो एक ट्रस्ट को, एक कॉन्फिडेंस को अपने कस्टमर के अंदर क्या कर पाए, जगह पाए अपनी कंपनी की तरफ से। ठीक है, वो कैसे कर सकता है, अपने नॉलेज के थ्रू। जो नॉलेज उसको वो बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है, जो सर्विस उसको दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है, उसकी कर्टेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे करता है। फोर्थ इज योर एम्पैथी। सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने कस्टमर के लिए केयर दिखाना चाहिए, अपने कस्टमर को समझना चाहिए, उनके नीड्स को समझना चाहिए और फिर उस हिसाब से उनको डिलीवर करना चाहिए। एंड लास्ट इज योर इंटेंजिबल्स। इट रिफर्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट। जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स या फिजिकल एविडेंस जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वाइल गिविंग सर्विसेज, जैसे कि आपकी फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड अपीयरेंस, ये सब चीज़ें वेल मेंटेन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारी क्या रहेगी, सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी तो उससे क्या एडवांटेजेस होगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होगा, हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, ब्रांड की रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, और उससे क्या होगा, सब चीज़ से क्या होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा हमारा। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेशन नंबर 9 जिसमें हम पढ़ने वाले रिलेशनशिप मार्केटिंग। नाम से समझ में आ रहा है इसमें हम क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो किस में फोकस करती है, बिल्ड करने में और मेंटेन करने में जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपके कस्टमर के साथ, ना कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पे। हमारी कोशिश क्या रहती है इसके थ्रू कि हम लंबे समय तक उनसे अपना रिश्ता बना के रखे रहें, लंबे समय तक वो हमसे जुड़े रहे, हम उनको सर्विसेज देते रहे, वो हमारे कस्टमर बने रहे, ना कि शॉर्ट टर्म पे। ठीक है, इसका गोल क्या होता है, कस्टमर की लॉयल्टी लेकर आना, उनको सेटिस्फैक्शन देना, उनको रिटेन करके हमेशा रखना। ठीक है, दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट नरिशिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एक्वायरिंग न्यू वंस। ये क्यों करते हैं हम, रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये अप्रोच क्या बोलता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी कस्टमर है, अगर हम उन्हीं का ध्यान रखेंगे, अगर हम उन्हीं को नरिश करेंगे तो हमको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा रेदर देन अगर हम नए कस्टमर्स हमेशा हर बार लेकर के आएंगे। इसलिए उनसे जो हमारे पास ऑलरेडी है उनसे रिश्ता बना करके रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है, पूरे समय उनका पूरा ध्यान या पूरा उनका एम क्या रहता है, कस्टमर को समझना, उनकी नीड को समझना और फिर उनके हिसाब से उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करके उनका ट्रस्ट एंड लॉयल्टी को जीतना।
सेकेंड ऑफकोर्स जो एक बेसिक चीज़ है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को उनके साथ बना करके रखना, उनका जो सस्टेन करना जो भी ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, ना कि उनको कब वन या शॉर्ट टाइम के लिए उनको प्रायोरिटाइज करना। थर्डली टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन वो सपोर्ट करते हैं, जिससे वो कस्टमर के उनसे फीडबैक के थ्रू या उनसे बातचीत करके उनसे कस्टमर समझते हैं कि उनका नीड एंड वांट क्या है या क्या उनको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। एंड लाइकवाइज वो अपने बारे में भी उनसे बना करके रिलेशनशिप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फोर्थ क्या करते हैं, उनकी क्या कोशिश रहती है, वैल्यू क्रिएशन हो। यहाँ पे हम जो भी चीज़ उन कस्टमर को दे रहे हैं उससे उनको लगे कि वो एक वैल्यू उनको मिल रही है, वर्थ इट। अगर वो पैसा डाल रहे हो वो वर्थ इट हो, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दे, उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे, उनको एंगेजमेंट अच्छा से अच्छा करके दे। ये इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमको ऑफकोर्स कस्टमर की लॉयल्टी मिलती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कस्टमर के साथ, कंपनी को बहुत लंबे समय तक उनका साथ मिलता है। सेकंड क्या होता है, कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू, जो मैंने बोला कि लंबे समय तक कस्टमर क्या रहता है, जुड़े रहता है हमेशा, और साथ में दूसरों को भी क्या करता है, बताता है अपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि कंपनी बहुत अच्छी, आप इससे जाके के जुड़े। थर्डली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, जैसे मैंने बताया कि नए लोगों को ढूंढ करके लाने से अच्छा हम जो हमारे पास ऑलरेडी हम उसको नरिश करें। फोर्थ इज ये स्ट्रॉन्गर ब्रांड रेपुटेशन। अभी ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारी ब्रांड की इमेज ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड फाइव क्या होता है, पर्सनलाइज मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि हम कस्टमर के परसेप्शन को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उनको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड लास्टली यहाँ पे क्या सेशन में बताया गया कि स्ट्रैटेजीज क्या क्या हम यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए। तो फर्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। ये जनरली एग्जाम्पल, इसका बहुत गुड एग्जाम्पल है जोमेटो। जोमेटो अगर आप लोगों में से बहुत लोग यूज करते हो कि एक फूड ऐप है जहाँ पे आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो, वो जनरली आपको कुछ कुछ मैसेजेस या ऑफर्स हमेशा भेजते रहता है, आपके नाम से भेजते हैं कि हाई डैश डैश निकिता, आर यू हंग्री, या ऐसा कुछ हिंदी में भी इंग्लिश में बहुत सारे पर्सनलाइज मैसेजेस भेजता है ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके। अब वो ये कैसे करता है कि वो उसके पास डेटा आ जाता है, ऑनलाइन आप हो, ऑनलाइन डेटा यूज़ करके वो क्या करता है, आपके मैसेजेस को बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज करके आपको ऑफर करता है ताकि आपको महसूस हो कि वो आपसे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। सेकेंड इज लॉयल्टी प्रोग्राम, जो लोग आपसे बहुत लंबे समय तक बने हो तो उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करना, उनको कुछ रिवॉर्ड देना, ये सब चीज़ें। थर्ड इज योर कस्टमर इंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना कस्टमर के साथ, एक्टिवली इंटरेक्ट करते रहना सोशल मीडिया के थ्रू, सर्विस के थ्रू, ताकि हम उससे क्या कर सकें, उनका इनसे एक रिश्ता बना पाएँ। फोर्थ, एक बहुत एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस उनको देना। बहुत कभी वो जा रहे हैं आपके पास, चाहे वो हेल्प ले जा रहे हो, चाहे आपसे सर्विस लेने जा रहे हो, बहुत फ्रेंडली नेचर शो करना, बहुत उनको असिस्ट करना, आप उनके लिए अवेलेबल है, ये उनको शो करना। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कंटिन्यूस फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, उनसे हमेशा फीडबैक लेते रहना टाइमली, और वो जो भी बता रहे हैं उस चीज को इम्प्रूव करना और उनको लागू करना। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। जब हम लोग रिलेशनशिप मार्केटिंग या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उसकी मेन फाउंडेशन क्या रहती है, हम नींव क्या रहती है, हम क्या सोच करके वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो पहला चीज ट्रस्ट, हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम उसको ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लंबे समय तक रिश्ता बनाना, एक अच्छा रिश्ता बनाना है तो ट्रस्ट उनको फील कराना, ताकि वो हम कैसे करा सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमने उनको प्रॉमिस किया है वो हम उनका फुलफिल करके दें। एक कमिटमेंट, सेम चीज़ है कि जेन्युइन चीज़ें उनको बताए और जेन्युइन चीज़ें उनको डिलीवर करे। थर्ड, कम्युनिकेशन, एक बहुत ही ओपन ट्रांसपेरेंट स्पेस रखे जहाँ वो अपने बारे में हमें बता सकते हैं और हम उनको अपने बारे में बता सकते हैं। फोर्थ, एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ऑफकोर्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनो जिससे बिजनेस का भी फायदा हो रहा हो और आपके कस्टमर का भी फायदा हो। लास्ट इज योर कस्टमाइजेशन, बहुत ज़रा फोकस किया जा रहा है इस टर्म में आजकल, कस्टमाइजेशन, जिसमें आप पर्सनलाइज इंटरेक्शन या ऑफरिंग दे रहे हो उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, ताकि उनसे और अच्छा आप कनेक्शन